कभी क्या आपने सोचा है कि एक पेड़ बिना किसी बीज के, बिना किसी किसान के, एक सूनी जमीन पर अचानक उग आए? वो भी ऐसा पेड़ जिसकी छाल पर शंख और चक्र खुदे हों, जिसके पास पहुंचते ही पूरा जंगल चुप हो जाए और जिसे काटते ही आकाश रो पड़े, धरती कांप उठे और हवा रुक जाए। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है। ये वो रहस्य है जो हर साल पुरी की पवित्र भूमि पर घटता है, जहां भगवान जगन्नाथ के रथों की लकड़ी खुद आकाशीय संकेतों से जन्म लेती है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये खुद भगवान का शरीर होता है। और आज आप जानेंगे वो सब जो सदियों से मंदिर की दीवारों के भीतर फुसफुसाया जाता है, लेकिन कभी उजागर नहीं किया गया। पुरी की तीर्थ भूमि पर, जहां समुंदर हर रोज अपने लहरों से आकाश को छूने का प्रयास करता है, वहीं हर साल एक चमत्कार चुपचाप घटता है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से गहराता जा रहा है और जिसकी गूंज केवल उसी तक पहुंचती है जो अपने भीतर की श्रद्धा से सुनना जानता है। ये कहानी है उन दिव्य वृक्षों की जो हर साल अपने आप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ बनाने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं, जैसे खुद भगवान ने उन्हें जन्म दिया हो। कहा जाता है कि आषाढ़ मास के आरंभ से ठीक पहले, जब पुरी की हवाओं में एक विशेष कंपन महसूस होता है और मंदिर की घंटियां बिना किसी छेड़छाड़ के बज उठती हैं, उसी समय मंदिर के सेवक, दायते और महापात्र गहरे ध्यान और साधना में बैठ जाते हैं। उन्हें एक स्वप्न आता है, एक दिव्य संकेत, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं उन्हें बताते हैं कि इस बार कौन से वन में, किस दिशा में, कौन से चिन्हों वाले पेड़ को काटना है। इन पेड़ों में एक विशेष बात होती है। वे आम पेड़ नहीं होते, बल्कि उनकी छाल पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होते हैं और उनके आसपास सर्प लिपटे होते हैं, जैसे कोई उन्हें रक्षा कर रहा हो। वर्षों से यह देखा गया है कि जैसे ही उस चिन्हित स्थान पर सेवक पहुंचते हैं, वहां के वन अचानक शांत हो जाते हैं, पक्षी बोलना बंद कर देते हैं और हवा स्थिर हो जाती है, जैसे स्वयं प्रकृति इस महान कार्य के लिए रुक गई हो। वे पेड़ एक विचित्र ऊर्जा से भरे होते हैं। जिस लकड़ी को काटा जाता है, उसमें से कभी खून की बूंदें गिरती देखी गई हैं, कभी अनाहत नाद सुनाई पड़ता है और कई बार पेड़ कटते ही आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। क्या यह महज संयोग है या कोई दिव्य यंत्रणा जो जगन्नाथ स्वयं संचालित कर रहे हैं? जंगल से उस लकड़ी को लाना आसान नहीं होता। उसे केवल उपवास, मौन और मंत्रोच्चार की प्रक्रिया के साथ खींचा जाता है। और अगर कोई अपवित्र आत्मा उस रथ की लकड़ी को छू ले, तो उसे भारी शाप भुगतना पड़ता है। एक बार की कथा है कि एक स्वार्थी राजपुरुष ने उस पेड़ को बिना आज्ञा काटने की कोशिश की और तभी आकाश से बिजली गिरी। उसका हाथ झुलस गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब से किसी ने दोबारा साहस नहीं किया। लेकिन यह चमत्कार केवल यहीं तक सीमित नहीं। जिन पेड़ों से रथ बनते हैं, वे हर बार किसी नई जगह से आते हैं, पर वे स्थान पहले से ही चिन्हित नहीं होते। वे अचानक उग आते हैं, जैसे धरती खुद उन्हें भगवान की सेवा के लिए उगाती है। और अद्भुत बात यह है कि वो जगह साल भर सूखी पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही रथ निर्माण का समय आता है, वहां चंदन, सागौन और अरण्य के ये दिव्य वृक्ष उग आते हैं और काटे जाने के बाद वह भूमि फिर बंजर हो जाती है। इस परंपरा को दर्शन यात्रा या दर्शन लकड़ी अन्वेषण कहा जाता है और यह प्रक्रिया गहरे रहस्यमय तांत्रिक कर्मों से जुड़ी होती है। कई बार सेवकों को अदृश्य आत्माओं से संवाद करना पड़ता है। कभी स्वप्नों में मृत पूर्वज मार्ग दिखाते हैं और कभी चुपचाप जंगल के मध्य एक वृद्ध साधु मिल जाता है जो यह बता देता है कि पेड़ कहाँ है। परंतु जैसे ही सेवक मुड़कर देखते हैं, वह साधु कहीं नहीं होता, बस उसका खड़ाऊ मिट्टी में ढंसा रह जाता है। ऐसे कई किस्से पूरी के दायते सेवकों के बीच गुप्त रूप से चलते हैं,
लेकिन वे इसे आम लोगों को नहीं बताते, क्योंकि उनका मानना है कि जिसे जगन्नाथ बुलाते हैं वही इस रहस्य का साक्षी बनता है। रथ निर्माण की लकड़ी को काटने के बाद उसे पूरी लाना भी किसी यात्रा से कम नहीं। हर पड़ाव पर मंत्र पढ़े जाते हैं। हर रात रथ लकड़ी को विश्राम दिया जाता है, जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। पूरी पहुंचने के बाद लकड़ी को मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि एक विशेष स्थान रथखला में रखा जाता है, जहां केवल ब्रह्मचारी कारीगर ही प्रवेश कर सकते हैं। और वे चुपचाप, बिना आपस में बात किए, सालों से वही रथ उसी विधि से बनाते आ रहे हैं जिसे उनके पूर्वजों ने सीखा था, और जो विधि आज भी मौखिक परंपरा से ही जीवित है। किसी कागज, दस्तावेज या योजना में वह डिजाइन नहीं है। हर बार रथ वही बनता है, उसी आकार और उसी अनुपात में, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें निर्देश दिया हो। और जब रथ बनकर तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे स्वयं में प्राणवान हैं, जैसे लकड़ी की नहीं, भावनाओं और आस्थाओं की बनी हो। यही कारण है कि रथ यात्रा के दिन लाखों लोग एक ही समय में भगवान को खींचने का सौभाग्य पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत चमत्कार है जो आज भी हर वर्ष बिना रुके, बिना बदले, बिना थके घटता जा रहा है। क्या यह संभव है कि एक ही पेड़ हर बार नए स्थान पर उगे, वही आकार ले, वही चिन्ह धारण करे, और हर बार वही प्रक्रिया हो, बिना किसी आधुनिक मशीन, कागजी योजना या वैज्ञानिक हस्तक्षेप के? नहीं, यह विज्ञान से परे है। यह श्रद्धा और रहस्य के समागम का जीवंत प्रमाण है। यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वो अध्याय है जो दर्शकों से नहीं, साधकों से बात करता है, और जो हर बार यह सिद्ध करता है कि कुछ रहस्य कभी खोले नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस रहस्य की कहानी जो हर साल बिना किसी शोर के धरती पर उतरता है, जहां लकड़ी नहीं, आस्था जन्म लेती है, और रथ नहीं, भगवान का चलायमान शरीर गढ़ा जाता है। अगर आपको ये यात्रा रहस्यमयी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही दुर्लभ, अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगली बार कोई अनकही कहानी दस्तक दे तो सबसे पहले आप उसका साक्षी बन सकें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक याद रखिए, कुछ रहस्य समझे नहीं जाते, केवल अनुभव किए जाते हैं।